हेलो बी होल्डर्स। आप सभी ने एड एन लॉरेन वॉरेन का नाम तो सुना ही होगा। ये एक काफ़ी फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं फ्रॉम अमेरिका। इनके जैसे ही एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हमारी कंट्री इंडिया में भी हुए हैं, जिन्होंने अपने दम पर एक पैरानॉर्मल सोसाइटी बिल्ड की थी। जो लोग पैरानॉर्मल गतिविधियों से परेशान थे उनकी मदद करने के लिए। एंड हिज नेम इज़ गौरव तिवारी। बट अनफॉर्चुनेटली ये लेजेंड हमारे बीच ज़्यादा देर तक नहीं रहे। इनकी डेथ मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में हुई थी। कई लोग कहते हैं कि गौरव की डेथ पैरानॉर्मल रीजन की वजह से हुई थी, और आज की वीडियो में हम उनकी लेगेसी और डेथ के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में उनकी डेथ किसी पैरानॉर्मल रीजन की वजह से हुई थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स विटनेस द हॉरर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको गौरव तिवारी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। गौरव का जन्म 2 सितंबर ईयर 1984 में हुआ था। पेशे से गौरव एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, और वो साथ ही में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर और सीईओ भी थे। गौरव को काफ़ी सारी मूवीज़ और टेलीविज़न सीरीज़ में फीचर किया गया था, जैसे कि भूत आया। गौरव को मल्टीपल बॉलीवुड मूवीज़ में भी फीचर किया गया था, जैसे कि 16 दिसंबर एंड टैंगो चार्ली। एट द एज ऑफ 21 गौरव कमर्शियल पायलट बनने के लिए फ्लोरिडा गए थे। वहाँ वो होटल में रुके, और उसी होटल में गौरव का पैरानॉर्मल एंटिटी से पहली बार सामना हुआ। उस होटल में गौरव ने एक छोटी बच्ची की स्पिरिट को देखा था, जो कि पलक झपकते ही गायब हो गई थी, जिसके बाद उनकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में रुचि जागी, और तब से उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का डिसाइड किया। गौरव ने फिर सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए पढ़ाई की, जिसको पास करने के बाद उन्होंने यूएस की मल्टीपल हॉन्टेड प्लेसेस को विजिट किया, और फिर 2009 में वापस दिल्ली आने के बाद उन्होंने अपनी एक पैरानॉर्मल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोली, जिसके बाद उन्होंने कई लोगों की मदद की जो किसी न किसी सुपर नेचुरल इवेंट से सफ़र कर रहे थे। गौरव की ऑर्गेनाइजेशन में डेली अराउंड 600 प्लस कॉल्स आया करते थे, और अराउंड 250 ईमेल्स गौरव डेली बेसिस पर रिसीव करते थे, जिसमें हर कोई पर्सन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से सफ़र कर रहा होता था। वो उनके घर पर जाकर उनकी प्रॉब्लम्स दूर किया करते थे। गौरव ऑल अराउंड इंडिया घूमा करते थे, और उन्होंने कई इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस जैसे कि भानगढ़ फोर्ट को भी इन्वेस्टिगेट किया था अपने केसेस को चलते। वो उस टाइम पर काफ़ी फेमस थे, और उनके पास मल्टीपल टीवी प्रोजेक्ट्स भी थे। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि सुपर नेचुरल एंटिटीज से लगातार कांटेक्ट बनाना इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। वैसे ही बिल्कुल गौरव के साथ भी हुआ। कई पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व करते करते एक दिन गौरव को एक कपल का फ़ोन आया। वो दिन था 6 जुलाई 2016, और उसी के अगले दिन गौरव की मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में डेथ हुई थी। गौरव को उन कपल्स ने कहा कि एक छोटी बच्ची की स्पिरिट उनको अपने घर में दिखती है, जो एक कमरे से दूसरे कमरे में भागती है। और कॉल रिसीव करने के बाद गौरव उन कपल्स के घर गए। लेकिन ये केस बाकी के केसेस जैसा नहीं था, बिकॉज वो स्पिरिट काफ़ी पावरफुल थी, और गौरव उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन समहाउ उन्होंने उनके घर को क्लींस किया, और इसमें उन्हें 8 घंटे लगे, जिसके बाद वो अपने घर गए। लेकिन उस केस के बाद उन्हें एक सुपर नेचुरल एंटिटी अपने आसपास महसूस होने लगी। इसके बारे में उन्होंने घर आने के बाद अपनी वाइफ से बात की उस एंटिटी के बारे में जो उन्हें महसूस हो रही थी। लेकिन उनकी वाइफ ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज उन्हें लगा कि ये गौरव के ओवरवर्क का एक नतीजा है, और साथ ही वो गौरव के इस घोस्ट बस्टिंग प्रोफेशन को पसंद नहीं करती थी। और उन्होंने कई बार गौरव को प्रोफेशन चेंज करने के लिए भी कहा था, जिसकी वजह से उनके बीच कई बार आर्गुमेंट भी हुई। और उसके अगले दिन सुबह उठने के बाद गौरव ने अपने मेल्स
चेक किए, जिसके बाद वो नहाने चले गए। लेकिन उस दिन वो बाथरूम से बाहर नहीं आए। गौरव के बाथरूम में जाने के थोड़ी देर बाद बाथरूम से एक ज़ोर की आवाज़ आई, लेकिन गौरव की फैमिली ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1.5 आवर के बाद भी बाहर ना आने पर गौरव की वाइफ ने उसके डोर पर नॉक किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आने पर उन्होंने नेबर्स की हेल्प के साथ उस दरवाजे को खोला तो उन्हें गौरव बाथरूम में फ्लोर पर पड़े हुए मिले, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाया गया। लेकिन वेंटिलेटर पर ले जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। गौरव की डेथ के बाद पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व हुई। पुलिस को लग रहा था कि ये कोई मर्डर है, जिसके बाद उन्होंने गौरव की फैमिली से सवाल किए, लेकिन उन्हें टेस्टिफाई करने के बाद भी उन्हें कोई लीड नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने इसे सेल्फ मर्डर बताकर केस क्लोज कर दिया। लेकिन गौरव की फैमिली का कहना था कि गौरव की डेथ किसी मिस्टीरियस फोर्स की वजह से हुई थी। गौरव अपनी डेथ से पहले किसी सुपरनैचुरल फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और गौरव की फैमिली मान रही थी कि उसी फोर्स ने गौरव की जान ली थी। और साथ ही गौरव की नेक पर एक ब्लैक लाइन थी, जो क्यों हुई इसके बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन गौरव की फैमिली मानती थी कि ये उस इविल स्पिरिट की वजह से हुआ था। गौरव ने बताया था कि ये लाइन किसी स्पिरिट के रिवेंज पर आती है, और इससे बताने के लिए वो दी ओमेन मूवी का एग्जाम्पल लिया करते थे। उस मूवी में भी मरने वाले की पिक्चर्स पर लाइंस बनी होती है। ये लाइंस इसलिए आती है बिकॉज इविल स्पिरिट अपने विक्टिम्स को गला घोंटकर उन पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ये निशान बनते हैं। और इसी की वजह से गौरव की फैमिली इसे किसी स्पिरिट का काम मानती थी, और साथ ही गौरव के कलीग्स भी उनका इसमें सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन पुलिस इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, जिसके बाद उन्होंने इसे सेल्फ मर्डर बताकर क्लोज कर दिया। लेकिन आज भी गौरव की फैमिली इसके पीछे का रीज़न किसी स्पिरिट को ही मानती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी स्पिरिट की वजह से किसी पर्सन की डेथ हुई थी। अगर आपको याद हो तो दी वेरोनिका रियल केस ऑफ एस्ताफानिया गुतिरेज लाजारो के केस में भी उसकी डेथ एक इविल स्पिरिट की कांटेक्ट में होने की वजह से हुई थी, बिकॉज इविल स्पिरिट डिस्टर्ब होने पर अटैक करती हैं, और कई बार वो पर्सन को फोर्स करते हैं अपनी या किसी दूसरे की ज़िंदगी लेने के लिए। और अगर आपको याद हो तो हमने एक वीडियो बनाई थी 112 ओशन एवेन्यू के ऊपर, जिसमें दी एमिटीविल हॉरर को एक्सप्लेन किया गया था, और उसमें भी एक स्पिरिट ने एक पर्सन को मर्डर करने के लिए फोर्स किया था। तो हो सकता है कि गौरव को उस स्पिरिट ने या तो मारा हो या फिर उसे खुद की लाइफ एंड करने के लिए फोर्स किया हो। सो द स्टोरी एंड्स हियर। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Until then, stay tuned.